इजिप्ट दोस्तों, ये देश अपनी हिस्ट्री के चलते ना पूरी दुनिया में हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा फेमस बना रहता है। और ये देश आज के दिन एक नहीं बल्कि आपको दो दो कॉन्टिनेंट्स पर बसा हुआ देखने को मिल जाएगा। इजिप्ट का काफ़ी हिस्सा आपको अफ्रीका और आधा हिस्सा आपको इसका लगभग एशिया में दोस्तों बसा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये देश भी दोस्तों तरक्की की राह पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकला हुआ है पिछले कुछ सालों में। यही वजह है कि आज के दिन हम इंडिया और इजिप्ट को कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। हर वीडियो में दोस्तों हम नॉमिनल जीडीपी से लेकर एसटीआई तक और एजुकेशन से लेकर लोगों की एवरेज इनकम तक को पूरी तरह से कंपेयर डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर अब चर्चा करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी की, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का अंदाज़ा, पावर का अंदाज़ा जल्दी लगाना हो, एक झटके में लगाना हो तो इकॉनमी पर फोकस जाना चाहिए। और इंडियन इकॉनमी पर आज के दिन पूरे वर्ल्ड का फोकस है, क्योंकि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी बढ़ते बढ़ते 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुकी है और इंडिया दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। वहीं दूसरी तरफ है इजिप्ट देश की बात करें तो इसकी टोटल नॉमिनल जीडीपी 396 बिलियन यूएस डॉलर को अब रीच कर चुके हैं और इस तरीके से इजिप्ट की रैंक है वर्ल्ड लेवल पर नंबर 36 की। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेस्ट क्राइटेरिया है दोस्तों इकॉनमी को मापने का, वो है जीडीपी पर कैपिटा। और इंडिया की आज के दिन जीडीपी पर कैपिटा है 2390 यूएस डॉलर और इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में आती है नंबर 160 की। यहाँ पर इंडिया का आंकड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा छोटा नज़र आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन देश की बेहद ही ज़्यादा है और जीडीपी पर कैपिटा में दोस्तों पूरी इकॉनमी को पर पर्सन के हिसाब से ही मापा जाता है। वहीं जीडीपी पर कैपिटा में दोस्तों आपको इजिप्ट का आंकड़ा नज़र आने वाला है यहाँ पर 3857 यूएस डॉलर और इस मामले में इजिप्ट की रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 142 की। जीडीपी पर कैपिटा में दोनों ही कंट्रीज़ को दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड तो ज़रूर है आगे बढ़ने के लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब सर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों दोनों ही देशों के एरियाज़ के बारे में। आज के दिन अपना देश कुल मिलाकर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और इस तरीके से इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा विशाल दर्जे की कंट्री। हर इंडिया के टोटल एरिया में आपको 9.6% हिस्सा तो सिर्फ पानी ही देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर इजिप्ट की बात करें तो ये देश कुल मिलाकर 10,10,408 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है और दोस्तों इस तरीके से ये दुनिया का 29वां सबसे विशाल देश है। यहाँ के टोटल एरिया में 0.63% हिस्सा है सिर्फ पानी का। आगे बढ़ते हुए अगर दोस्तों हम चर्चा यहाँ थोड़ी एसटीआई इंडेक्स की करें तो इंडिया का एसटीआई का लेटेस्ट स्कोर है 0.645 और इंडिया आता है मीडियम एसटीआई की लिस्ट में और इंडिया की रैंक है वर्ल्ड में 131 नंबर पर। तो वहीं इजिप्ट का आज के दिन एसटीआई का स्कोर बढ़ते बढ़ते 0.707 टच कर चुका है और ये कंट्री आती है हाई एसटीआई की लिस्ट में और रैंक है इनकी वर्ल्ड लेवल पर 116 नंबर की। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम आबादी यानी पॉपुलेशन की चर्चा करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ को क्रॉस करते हुए दुनिया में नंबर 2 पर आ चुकी है और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया भीड़ भाड़ वाले देशों में आता है दुनिया में नंबर 19 पर। वहीं दोस्तों अगर हम इजिप्ट की देखें पॉपुलेशन तो ये 10 करोड़ और 27 लाख को क्रॉस करते हुए पूरी दुनिया में 14वीं सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनती है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और ये पूरी दुनिया की 118वें नंबर की सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली कंट्री भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब जरा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिफेंस बजट की, क्योंकि किसी भी देश को अगर आज के दिन अपना रुतबा पूरी दुनिया में बिखेरना है, दुनिया में ब्रांडिंग बनानी है तो रक्षा बजट अच्छा खासा विशाल होना चाहिए। यही वजह है कि आज के दिन इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ते बढ़ते 64.1 बिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुका है। इस मामले में इंडिया से ऊपर आपको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ही देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि दूसरी तरफ है इजिप्ट का डिफेंस बजट आपको सिर्फ
11 बिलियन यूएस डॉलर का देखने को मिलने वाला है। डिफेंस बजट के मामले में दोस्तों इंडिया से बिल्कुल ही आपको कम्पीट करता हुआ नज़र नहीं आता दूर दूर तक इजिप्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ही देशों की एवरेज इनकम के बारे में। इंडिया में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर ईयरली यानी एनुअली तकरीबन 4,80,000 रुपये से लेकर 6,50,000 रुपये तक की कमाई करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन वहीं इजिप्ट यानी मिस्र में दोस्तों आज के दिन एक इंसान एवरेज तौर पर 41,000 इजिप्शियन पाउंड की कमाई करता हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से बनते हैं तकरीबन 1,98,000 रुपये। कमाई के मामले में दोस्तों इजिप्ट ये देश ना इंडिया के सामने आपको काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम थोड़ी यहाँ चर्चा फर्टिलिटी रेट की करें तो आज के दिन इंडिया का फर्टिलिटी का स्कोर है 2.15 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला आज के दिन अपने देश में तकरीबन 2 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट का तो ये स्कोर आज भी दोस्तों 3.28 बर्थ पर वुमेन का नज़र आएगा, यानी एक महिला आज भी इजिप्ट देश में आपको 3 से 4 बच्चों को जन्म देती हुई नज़र आ जाएगी। आगे बढ़ते हुए चर्चा अगर थोड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जाए तो इंडियंस आज के दिन एवरेज तौर पर 70 साल तक आपको जिंदा रहते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन इजिप्ट का आंकड़ा इसमें इंडिया से आपको थोड़ा बेटर नज़र आ जाएगा और इजिप्ट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर है 71.99 साल, यानी 72 साल तक इजिप्शियन लोग एवरेज तौर पर दोस्तों अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। बात अगर दोस्तों पॉवर्टी की करें तो ये समस्या आज के दिन ना सिर्फ इंडिया में ना सिर्फ इजिप्ट में बल्कि यूरोप से लेकर एशिया और एशिया से लेकर पूरे नॉर्थ अमेरिका तक फैली हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के दिन इंडिया में पॉवर्टी की रेटिंग 20% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, यानी हर 100 लोगों के पीछे 20 लोग आपको इंडिया में गरीबी की समस्या से जूझते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन इजिप्ट का आंकड़ा तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इजिप्ट में पॉवर्टी की रेटिंग आई है 29.72%, यानी हर 100 में से तकरीबन 30 लोग आपको इस देश में पूरी तरह से गरीब ही नज़र आने वाले हैं। बात अगर दोस्तों अगर हम जीडीपी सोर्सेज करें तो हमारे देश की टोटल जीडीपी का 54% हिस्सा सर्विसेज, 30% हिस्सा इंडस्ट्रीज और तकरीबन 16% हिस्सा इंडिया की टोटल इकॉनमी का एग्रीकल्चर के काम से निकलता हुआ ही आपको नज़र आ जाएगा। तो वहीं इजिप्ट इस देश की भी दोस्तों ज़्यादातर जीडीपी आपको सर्विसेज के काम से निकलती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि देश की टोटल इकॉनमी का 54% हिस्सा सर्विसेज, 35% हिस्सा इंडस्ट्रीज और तकरीबन 11% हिस्सा एग्रीकल्चर के काम से निकलता हुआ नज़र आ जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है दोस्तों इजिप्ट के मुकाबले, या फिर इजिप्ट में भी कुछ अलग ही लेवल की यूनिक बातें हैं जो कि इसको खास बनाती है? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना। ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।